मौर्यकालीन छत्तीसगढ़। मेरा नाम है सूर्यकांत कौशिक और अवंतिका एकेडमी के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एवं जो भी व्यक्ति छत्तीसगढ़ पुलिस एवं छत्तीसगढ़ व्यापम छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके तक जरूर पहुंचाइए। शुरुआत करते हैं मौर्यकालीन छत्तीसगढ़। भारत का व्यवस्थित इतिहास मौर्य वंश से मिलना चालू होता है। इन्हीं मौर्य वंश के पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का पहला सम्राट कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत को 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें था उत्तरापथ, दक्षिणापथ, प्राची, अवंती। उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी, प्राची की राजधानी थी पाटलिपुत्र जिसे वर्तमान का पटना कहा जाता है और अवंती की राजधानी थी उज्जैनी जिसे वर्तमान का उज्जैन कहा जाता है। कुछ समय के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक ने कलिंग विजय के बाद भारत को 5 प्रांतों में बांट दिया, जिसमें 5वां प्रांत कलिंग को बनाया और संभवतः छत्तीसगढ़ कलिंग प्रांत के अंतर्गत आता था, लेकिन इसकी जानकारी कलिंग शिलालेख से प्राप्त नहीं होती। कलिंग शिलालेख इस बात की पुष्टि नहीं करती कि छत्तीसगढ़ मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था या नहीं। हम अंदाज़ा लगाते हैं कि छत्तीसगढ़ मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था और वह कलिंग प्रांत के अंतर्गत आता था। संभवतः उत्तरी छत्तीसगढ़, जिसे वर्तमान में सरगुजा संभाग कह सकते हैं, वह उत्तरी छत्तीसगढ़ प्राची प्रांत के अंतर्गत आता था और जो छत्तीसगढ़ का बचा हुआ हिस्सा है वह कलिंग प्रांत के अंतर्गत आता था, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे अशोककालीन मूर्तियाँ एवं मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन सिक्के। मौर्यकालीन चांदी के सिक्के अकलतरा, बार, सारंगढ़, देवगांव से प्राप्त हुए हैं। अकलतरा जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आता है, बार शक्ति जिले के अंतर्गत आता है, वही देवगांव सारंगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। मौर्यकालीन जो चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं वह चतुष्कोणीय सिक्के हैं। आप चित्र में भी इसे देख सकते हैं। साथ ही जो मौर्यकालीन चांदी के सिक्के हैं वह मयूर शैली के सिक्के हैं। इसमें मयूर का चित्र अंकन हुआ करता था। इसके बाद है प्राक मौर्यकालीन आहत मुद्राएं। आहत मुद्राएं को ही पंचमार्क कहा जाता है। जब किसी वस्तु पे जोर से ताकत लगा के निशान उकेरा जाता है तो उसे आहत मुद्राएं कहते हैं। आहत मुद्रा की प्राप्ति छत्तीसगढ़ से भी हुई है, जिसमें रायपुर जिला प्रमुख है। रायपुर जिले के आरंग, उड़ेला, वायर और गुजरा, इन चारों जगह से प्राक मौर्यकालीन आहत मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। अब देखते हैं मौर्यकालीन स्थल। मौर्यकालीन स्थल में सर्वप्रथम स्थल है कोटाडोल, जो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के अंतर्गत आता है। कोटाडोल में अशोककालीन प्राचीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। अगर इन मूर्तियों को देखा जाए तो जैसे कि सारनाथ के जो शेर प्राप्त हुए हैं उसी प्रकार से यहाँ भी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, आप फोटो में देख सकते हैं। अगला मौर्यकालीन स्थल है कपाटपुरम। कपाटपुरम सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है। इस कपाटपुरम में अशोक के लाठ प्राप्त हुए हैं, अर्थात ऐसी आकृति जो अपने एक्सिस पे ही घूमते रहती है और यह भी सारनाथ स्तंभ के समान है। इसके बाद सरगुजा जिले के अंतर्गत ही हमें देखने को मिलेगा रामगढ़ की पहाड़ी। इस रामगढ़ की पहाड़ी में सीता बेंगरा और जोगीमारा की गुफा स्थित है। सीता बेंगरा गुफा को विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला माना जाता है। वर्ल्ड ओल्डेस्ट डांस स्कूल के रूप में इसे देखा जाता है। सीता बेंगरा में नर्तक देवदत्त और नर्तकी सुतनुका दोनों नृत्य करते थे और नृत्य करने के पश्चात यह जोगीमारा गुफा में आराम करते थे। इसी जोगीमारा गुफा में देवदत्त और सुतनुका के प्रेम कहानी का वर्णन लिखा हुआ प्राप्त होता है, अर्थात लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसे ही जोगीमारा शिलालेख कहा गया है। यहाँ से जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं इनकी भाषा पाली है और इनकी लिपि ब्राह्मी है। इसमें नर्तक देवदत्त को वाराणसी का निवासी बताया गया है। रामगढ़ की पहाड़ी सीता बेंगरा या फिर जोगीमारा गुफा का सर्वप्रथम खोज 1848 में कर्नल आउस्ले के द्वारा किया गया था। इस जोगीमारा गुफा का अध्ययन संतलाल कटारे पुरातत्व विभाग के व्यक्ति ने किया है। इसके बाद
अगला स्थल है मल्हार। मल्हार वर्तमान के बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता है। इस मल्हार से मौर्यकालीन तांबे और शीशे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। मल्हार के बाद अगला स्थल है तुरतुरिया। चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार अशोक ने यहाँ बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था। और आपको अगर ज्ञात हो तो एकमात्र बौद्ध भिक्षुणी विहार तुरतुरिया में ही स्थित है। तुरतुरिया के बाद हमारा अगला स्थल है राजिम। राजिम में पैरी नदी, जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि महानदी गरियाबंद जिले से होते हुए जाता है, अर्थात बॉर्डर बनाते हुए जाता है। वहीं पे कहीं पे जाके आपका महानदी पे पैरी नदी संगम स्थल बनाता है। गरियाबंद जिले में पैरी नदी के किनारे सिरकट्टी नामक स्थल पर प्राचीन या फिर मौर्यकालीन गोदी बेड़ा अर्थात बंदरगाह प्राप्त हुए हैं। हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।